हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हमने सिक्स क्लास के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन जो जेएनवी के लिए होती है वो स्टार्ट की थी और उसके दो वीडियोस में बेसिक चला चुका हूँ। आज हम इसके अरिहंत की बुक से फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। कहीं से भी अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं। जितने भी बड़े बच्चे हैं, जितने भी ये देख रहे हैं वीडियोज़, अपने छोटे बच्चे जो आपने भी अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे ये शेयर कीजिए और उनको बताइए कि किस तरीक़ा का पैटर्न आपका जेएनवी में पूछा जाता है। मैं जेएनवी में काम कर चुका हूँ काफ़ी साल, 2-3 साल लगभग किया है मैंने। तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और किस तरीके से एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है बताऊँगा। आपको जो मैं करवाऊँगा क्वेश्चन ही नहीं, साथ में कंसेप्ट भी आपका डेवलप करूँगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? 0 इज़ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की कल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन आपका 0 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 0 तो आपका ऑड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 0 से अगर डिवाइड 2 से नहीं होता, तो ऑड होता। तो ये तो डिवाइड होता है ना? 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये लो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0, 2 ज़ीरोज़ आर 0 होता है ना? तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। 0 इज़ एन इवन नंबर। क्या 0 आपका इवन नंबर है? आपकी इवन नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये पढ़े थे आपने, है ना? तो 0 तो इनमें है ही नहीं। हालाँकि 0 डिवाइड होता है 2 से, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 इज़ एन इवन नंबर सिर्फ पूछा है। ये जो बात करें ये कौन से हैं? ये है आपके इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना? उनमें 0 नहीं आता है, ठीक है? इसलिए 0 भी नहीं है। 0 इज़ अ प्राइम नंबर। 0 प्राइम नंबर कब होगा? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर हों, 1 एंड इटसेल्फ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 के कहाँ फैक्टर होंगे, है ना? 0 का तो 0 ही फैक्टर होगा। अच्छा, 0 इज़ 0 के 0 फैक्टर, भैया 0 के कितने सारे फैक्टर होंगे? 0 के ऊपर टेबल के ऊपर कौन-कौन सा टेबल जाएगा? 0 के ऊपर इनफाइनाइट टेबल जाएँगे, है ना? इनफाइनाइट टेबल जाएँगे। 0 के ऊपर 0 का टेबल भी जाएगा, 1 का टेबल भी जाएगा, मतलब 2 का टेबल भी डिवाइड करने पर 0। 0 को आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो भी 0 आता है ना? 3 से डिवाइड करोगे 4 से, तो इनफाइनाइट है। हमें 2 ही चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपका? तो 0 आपका ना ही ऑड हुआ, ना ही इवन, बिल्कुल, ना ही ऑड हुआ, ना ही इवन हुआ, तो दोनों पार्ट ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट इज द सम? सम बच्चों किसको कहते हैं? व्हाट इज द सम? सम कहते हैं प्लस को। किसको प्लस करना है? प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था कि 3, 4, 7, 9 अगर कोई नंबर है तो इसमें ये वंस होता है, ये टेंस, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 और ये 1000 होता है। अगर मैं पूछूं कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में, मैं एक नंबर लिखता हूँ प्यारे बच्चों, 3, 4, 7, 9। इसमें मैं पूछता हूँ कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए। आप कहोगे सर ये वंस है, ये टेंस है और 4 के ऊपर क्या आ रहा है? 100। तो 4 के ऊपर क्या आ रहा है? 100। तो मतलब नंबर क्या बन जाएगा? 400 बन जाएगा। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो 4 है वो 400, मतलब 4 सीधा याद रखिए, 4 के आगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने जीरो लगा दीजिए। मान लीजिए आपके पास नंबर है 3, 4, 9, 8, 6। मुझे बताइए 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू, आप बोलोगे सर 9 लिखो, आगे जितने भी नंबर हैं उतने ज़ीरो डाल दो। 9 के आगे 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो डाल दिए, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या बन गई? 100। 900 बन गया ना? अब देखिए हमें करना है सम। किसका सम करना है हमें? प्लेस वैल्यू का। किसकी प्लेस वैल्यू? 5 की। मतलब 5 के आगे जितनी जितने टर्म्स होंगी उतने जीरो लगाएंगे इन द नंबर दिस। लेकिन यहाँ जब आप नंबर को फोकस करेंगे नंबर पर, यहाँ पर 2 बार 5 लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है 5, 8, 4, 3, 5, 6। अगर मैं फर्स्ट वाले नंबर की प्लेस वैल्यू को पता करूँ तो 5 के आगे कितने जीरो लगा दूंगा? 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा दूंगा, ठीक है? अब सेकंड वाले 5 को अगर मैं पकड़ूंगा, सेकंड वाले 5 के आगे तो एक ही टर्म है 6, तो फिर एक ही जीरो लगा गया। तो अब ये नंबर बन गया आपके पास। तो इन दोनों को आपको करना क्या था? सम। क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यूज को प्लस करना था, ठीक है? तो 5 की प्लेस वैल्यू 2 बार आएगी, क्योंकि 2 बार है 5। पहली बार 5 ये वाला नंबर फॉर्म करता है और दूसरी वाला 5 वाला ये वाला नंबर फॉर्म करता है। तो आप दोनों का सम कर देंगे। क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 050005। तो आपका 500050 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो 500050 फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कहते हैं सबसे बड़े को, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन मतलब कि माइनस कीजिए, डिफरेंस बताइए कितनी दूरी है, कितने, जैसे मैं पूछता हूँ कि 7 4 से कितना दूर है, ठीक है? 7 4 से कितना दूर है, किस पे? नंबर लाइन पे। ये देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैं पूछता हूँ कि बताओ 7 से 4 कितना दूर है? बताओ 7 से 4 कितना दूर है? आप कहोगे सर ये 4 है और ये 7 है, 7 से 4 कितना दूर है? तो आप ये देखोगे सर, यहाँ से यहाँ 1,
2 और 3, 3 स्टेप दूर है। कितना दूर है? 3 स्टेप। 3 स्टेप दूर होने का मतलब 7 में से अगर आप माइनस कर देंगे 4 को तो 3 आएगा। तभी वो डिफरेंस पूछते हैं, तभी तो माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। 7 और 4 में कितना डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स का या इंटीजर्स का, तो आपको कि सर यहाँ से 4 से 7 जाने में 3 स्टेप चलना पड़ेगा। पहले 4 से 5 1 स्टेप, 5 से 6 2 स्टेप और 6 से 7 3 स्टेप। तो माइनस करके भी तो वही आता है, इसलिए डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय दिस। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये नंबर नहीं दिए होते ना तो आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999999 होता, ठीक है। ये 5 टाइम्स होता है, ग्रेटेस्ट बन जाता। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 5 डिजिट तो बताइए नंबर और उनका डिफरेंस भी कीजिए, किस किस का, ग्रेटेस्ट डिजिट का भी, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का भी और स्मॉलेस्ट का भी। लेकिन नंबर वो इनसे बनना चाहिए, किससे? 0 3 6 7 9 से बनना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए प्यारे बच्चों हमेशा पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा नंबर होता है। और स्मॉलेस्ट के लिए क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट के लिए उल्टा, पहले सबसे स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट निकालने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए पहले एक कंसेप्ट सीख लीजिए प्यारे बच्चों, मुझे बताइए ये कितने डिजिट नंबर है? 1, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। 20 20 कितने डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। 02 कितना डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर नहीं है ये, ठीक है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। जब भी किसी नंबर के पीछे जीरो लगेगा ना तो वो सिंगल डिजिट नंबर कंसीडर, मतलब जीरो को कंसीडर करते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहूँ तो मैं क्या बनाऊंगा? 0 3 6 7 9। हाँ बिल्कुल, सबसे छोटा नंबर, इन नंबर से सबसे छोटा नंबर यही बनता है। लेकिन ये 5 डिजिट नहीं है, क्यों? नंबर के स्टार्टिंग में जीरो कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन ये तो 4 डिजिट बन गया ना फिर। तो आप क्या कर सकते हैं? जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटे, जीरो के अलावा सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो वो 3 है। अब इसके बाद आप जीरो पे आ सकते हैं, जीरो, इसके बाद और इससे छोटा और कौन बड़ा है? इससे, इनसे बड़ा 6 है, और फिर 6 से बड़ा 7 है, और 7 से बड़ा 9 है। करना क्या है? दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करना है। माइनस आप कर सकते हैं, इधर से इधर कैरी जाएगा, 10 10 में से 9 निकाल दिया 1, ठीक है, ये 1 आ गया। यहाँ बचा 2, 6 से इधर निकाल गया 12, 12 में से 7 निकाल दिया तो 5, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 6 निकल नहीं सकता तो कैरी आएगा, बनेगा 15, 15 में से 6 निकाल दिया 9, यहाँ 6 बच गया और यहाँ पर बच गया 6 बचा यहाँ, और यहाँ 9 में से 3 बाकी 6 बचा। तो क्या आंसर आया? 66951, 66951 थर्ड पार्ट है आपका, ठीक, ये नहीं है, ये गलत किया हुआ है। तो 66951 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 भी वैसा ही है। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंसेस आपको निकालना, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है आपको, बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर 5 डिजिट ग्रेटर कौन सा होता है? ये वाला 1 2 3 4 5। अब देखते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे यही है कोई और है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर। 5 डिजिट स्मॉलर नंबर तो ये होता है आपका। अगर इतना ही बड़ा होता तो यही आंसर होता, यहीं से इन दोनों को माइनस कर देते। नंबर विद डिफरेंट डिजिट, ओके, डिफरेंट डिजिट का मतलब ये सारे के सारे मतलब डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। डिफरेंट डिजिट का मतलब क्या है? नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। तो आप फिर किस तरीके से सबसे ग्रेटर डिजिट बनाओगे? 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाओगे? 9, 9 से बड़ा तो ले नहीं सकते, 9 से बड़ा तो 10 होता है, तो फिर 8, क्योंकि हमें क्या करना है? ग्रेटर बनाना। 9 8 7 6 और 5 कितने डिजिट का हो गया? 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 का, ये तो हो गया। अब स्मॉलर कैसे कैसे पता करेंगे? सबसे स्मॉलर कौन है? सबसे स्मॉलर 1 है, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट तो कर नहीं सकते ना। नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 1 2 3 4 सो 1 करते करते 9। इसके अलावा तो इसके बाद तो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे 10 में 1 और 0 लगेगा, 11 में 1 और 1 लगेगा, रिपीट हो रहा है ना। तो हमें मतलब मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर कौन है? 0। तो 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फिर 5 डिजिट का नहीं रहेगा, है ना। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 1 की आगे 0 तो लगा ही सकते हैं। अब हमें क्या कम करना है? देखना इनसे बड़ा कौन है। 0 भी लग गया, ओके, 1 भी लग गया, ओके, अब कौन सा लगेगा? 2 ही तो लगेगा, और कोई बचता ही नहीं है। 2, फिर 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए सबसे बड़ा उससे छोटा, ग्रेटर करने के लिए ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर निकालने के लिए स्मॉलर से स्टार्ट करेंगे। अब दोनों का करना क्या था? 4 और 5, दोनों का हमें डिफरेंस करना था, मतलब माइनस करना था। आइए माइनस करते हैं। 5 में से 4 निकाल दिया 1, 6 में से 3 निकाल दिया 3, 7 में से 2 निकाल दिया 5, 8 का 8, 9 में से 7 निकाला 8, 8 8 5 3 1, 8 8 5 3 1 सेकंड पार्ट है आपका, ठीक है ना, सेकंड पार्ट आपका। वैसे ही प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, आपको अलग अलग डिजिट यूज करने हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन टेंस प्लेस। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो 2018 में भी आया हुआ है, ये भी 2018 में आया हुआ था, 2018 में, यहाँ पर भी 2018 में क्वेश्चन आया है। यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स, डिफरेंट डिजिट मतलब ये देखो 0 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये नंबर है, यही डिफरेंट डिजिट हो गए। बाकी तो रिपीट होने वाले, जैसे 10 बनना तो 1 और 0 ये हो रहा है। 11 होने के लिए
1 और 1 रिपीट हो रहा है ना। ये आपका डिफरेंट डिजिट है। पर क्वेश्चन में क्या कहता है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसमें 9 आपका टेंस प्लेस पे हो। मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है, 0। लेकिन 0 से स्टार्ट तो कर नहीं सकते ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के आगे कौन होता है, 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा कौन होता है 3, 3 से बड़ा कौन होता है 4। ये देखिए हमारा नंबर तो बन गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो बन गया, लेकिन कहा था कि 9 को आपको टेंस प्लेस पे रखना है। किसको आपको टेंस प्लेस पे रखना है प्यारे बच्चों, आपको 9 पे टेंस प्लेस पे रखना है, ठीक है। सॉरी 1 2 नहीं, 1 करके 0 लगा सकते हैं, ये गलती होगी। देखिए नंबर आपके पास था 0 1 2 3 सो 1, कई बारी गलती हो जाती है। देखिए सबसे मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता तो किससे स्टार्ट करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा। अब 1 के आगे मैं 0 लगा सकता हूँ, ठीक है, 1 के आगे 0 लगा सकते हैं। अब आप किसको यूज करें, 0 भी हो गया, 1 भी यूज हो गया, 2 को यूज करेंगे, 2 को यूज करेंगे, फिर 3 को यूज करेंगे। कितने डिजिट का पूछा था हमें, 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट पूरे हो गए ना, 1 2 3 4 पूरे के पूरे तो हो गए। लेकिन प्यारे बच्चों कहा था कि जो टेंस प्लेस पे है वो 9 होना चाहिए। तो अब देखिए टेंस प्लेस पे यहाँ कौन आ रहा है, 1 प्लेस पे 3 आ गया, 10 प्लेस पे 9 आ गया। तो मतलब यहाँ पर 9 होना चाहिए किसकी जगह पर, 2 की जगह पर। तो क्या बन जाएगा ये 109, यहाँ पर क्या बन जाएगा 109। अब 3 है, 3 को यूज करें, डिफरेंट डिजिट है ना, तो हम 2 भी तो यूज कर सकते हैं। तो क्या आंसर बन गया आपका 1092। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर दीजिए, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना लिखा है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। इजी सा कंसेप्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इन पार्ट्स में से, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हो 5 डिजिट वाला, पहली बात, और फाउंड बाय डिजिट सिर्फ ये 3 डिजिट को यूज करके बनाया गया हो, व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। आप 2 डिजिट्स को 2 बार यूज कर सकते हो, इसके अलावा किसी और को नहीं, और कोई तो कोई यूज कर सकते हो। यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, देखना कोई टेंशन की बात नहीं है। स्मॉलेस्ट बताना है आपको इन नंबर में से, इन नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 1। तो रिपीट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई 2 नंबर को आप रिपीट कर सकते हो, मतलब 2 बार लिख सकते हो। तो मैं फिर से 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे छोटा ही तो बनाना है। 0 क्यों नहीं लगाता 1 के आगे, क्योंकि 0 है ही नहीं ऑप्शन में। 5 1 और 6 में से यूज करना है, तो 1 के बाद मैंने दोबारा 1 यूज कर लिया। अब इनसे कौन बड़ा है, इनसे बड़ा 5 है, ठीक है, इनसे बड़ा 5 है, लेकिन 5 को भी तो मैं 2 टाइम यूज कर सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा 6 है, तो 6 को थोड़ी 2 टाइम यूज करेंगे। अगर 6 को आप 2 टाइम यूज करोगे तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए सबसे छोटा, तो 6 को एक ही बार यूज करो। आंसर क्या बन गया 11556। तो 1 ये थर्ड पार्ट आपका, ठीक है, ये थर्ड पार्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली 1 प्राइम लाई। इन नंबर में से कौन सा पेयर है जिसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर यूज करता है। हालांकि बच्चों ये क्वेश्चन आपका याद भी रख सकते हो कि आपका 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे कंपोजिट नंबर। जैसे 91 के कितने फैक्टर हैं, प्राइम नंबर समझते हो ना, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। 91 के ऊपर 7 का टेबल भी जाता है, 1 का टेबल भी जाता है, 13 का टेबल भी जाता है, खुद 91 का टेबल भी जाता है, तो नहीं प्राइम बना। 92 को देखोगे 2 का टेबल जाता है, 93 3 का टेबल जाता है, 94 2 का टेबल जाता है, 95 5 का टेबल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ अकेला सिर्फ 97 ऐसा नंबर है जो प्राइम है अकेला, बाकी इनमें सारे के सारे जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से ऐसा पेयर बताइए जिसके बीच में सिर्फ एक ही प्राइम आता हो। तो याद रखिए 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, बाकी आप कोई भी चेक, तो ऑप्शन आपका ये बन गया फोर्थ पार्ट आंसर। लेकिन आप इसको देख लीजिए, जैसे 40 और 50 के बीच में क्यों नहीं, 40 और 50 के बीच में 41 आएगा, बिल्कुल प्राइम है भाई। 42 बिल्कुल प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 43 बिल्कुल प्राइम है, तो 2 प्राइम बन गए ना इनके बीच में। हमें कह रहा है कि वही टिक कीजिए जिसके बीच में सिर्फ एक ही प्राइम आता हो, इसके बीच में 2 प्राइम आ गए। सेकंड पार्ट क्यों नहीं, 60 के बाद 61 बिल्कुल प्राइम है, 62 प्राइम नहीं है, 63 भी प्राइम नहीं है, 64 भी प्राइम नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं, 67 फिर से प्राइम आ गया, तो 2 प्राइम फिर से भी आ गए, है ना। तो हमें क्या कर चाहिए, एक ही प्राइम। तो वो सिर्फ अगर कोई पूछे कि एक ही प्राइम किस में आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 90 और 100 के बीच में हमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप सिंपल सा 76076 को डिवाइड कर लीजिए 13 से और देख लीजिए कि आपका आंसर क्या आएगा। क्वोशिएंट का मतलब आपका ऊपर आंसर कितना आएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2016 में पूछा गया था कि इन सभी में से सबसे छोटा नंबर कौन है, 7413 या 7130 797।
पहली बात तो नंबर सारे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब 7 के आगे क्योंकि सभी के आगे 7 है तो लीस्ट नंबर तो हम यहाँ पता नहीं कर पाएंगे ना ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता 7 3 2 6 1 5 3 1 7 2 1 9, किसको लिस्ट करते? इसी को। क्यों? यहाँ 7 से स्टार्ट होता है ग्रेटर है, यहाँ 6 से, यहाँ 3 से, ये तो नंबर 2 से स्टार्ट होता है ना। जो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होता हो वही नंबर सबसे छोटा होता है। लेकिन ये नंबर तो सारे के सारे 7 से स्टार्ट होते हैं। अगर 7 से स्टार्ट होते हैं तो 7 को भूल जाओ कि 7 लगा हुआ भी है। ठीक है, आसान तरीका बता रहा हूँ। 7 को भूल जाओ, आपके 7 लगा हुआ भी है। आप सेकंड वाला नेक्स्ट वाला डिजिट देखो, नेक्स्ट वाला डिजिट 7 के आगे 4 है, यहाँ 7 के आगे 4 है, यहाँ आगे वाले में 1 है, आगे वाले में 9 है, आगे वाले में 5 है, तो कौन डिजिट स्मॉलेस्ट हुआ? 1 वाला। तो सेकंड पार्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। 7 को छोड़ दो क्योंकि सभी में 7 है फर्स्ट डिजिट लेफ्ट साइड से तो 7 के आगे तो 1 है ना, तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यहाँ पर आपको नंबर भी नहीं दिए गए, ना ही कहा है कि डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको भी पता है प्यारे बच्चों 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन होता है? 1 2 3 4 5 6, यही है सबसे बड़ा 6 डिजिट वाला नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट, ओके गलत हो गया, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट 6 डिजिट का कौन होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन है? 1 2 3 4 5 6, ये वाला है। एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये स्मॉलेस्ट आ गया 6 डिजिट का, और लार्जेस्ट हमें लिखना है 4 डिजिट का, 1 2 3 4। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है नंबर को राइट साइड से लिखना स्टार्ट किया करो, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, करना क्या है? डिफरेंस करना है। इधर से इधर करी 10, 10 में से 9 निकाला 1, उधर से बचा 9, 9 में से 9 बाकी 0, 9 में से 9 बाकी 0, 9 में से 9 बाकी 0 और 9 का 9, क्या बना? 9001। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आप अरिहंत की बुक को पकड़िए, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, आप अरिहंत की बुक को पकड़िए और आपको मैं बाकी दे रहा हूँ होमवर्क। कितना करके लाएंगे आप? 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन तक आपका होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चंस में जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7889809924, ये मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज वाला भी यही नंबर है। इस पे मैसेज करके प्रॉब्लम बताइए, मैं सॉल्व करूँगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, मतलब वहीं पर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व, मैं देखूँगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कल मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आप करवाने वाला हूँ, तो उसके बाद मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों एक गुड न्यूज़ भी है कि जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें मैथ्स पोर्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वीक है, तो मैं उसके लिए भी वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ख्याल रखिए अपना सब। अल्लाह हाफ़िज़।